हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज द लेसन नंबर 7 of my BEd third semester micro and macro lesson planning course. In the previous lesson, I have explained the format of the skill of introducing the lesson. और अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि लेसन नंबर 5 में मैंने स्किल का कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स करवाए थे। लेसन नंबर 6 में उसको एक मैंने फ्रेमिंग करवाई थी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन की। डिटेल में मैंने समझाया था आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। मिरर के आगे मैंने बताया था, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी थी मैंने। कुछ आपके सामने लॉजिकल बातें मैंने रखी थी रिगार्डिंग द स्किल, रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ दैट स्किल। तो आप प्लीज़ उस स्किल को देख लेना ये वाले लेसन को देखने से पहले, क्योंकि अगर आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स नहीं समझोगे, उसकी फ्रेमिंग नहीं समझोगे, तो आपको उसका सैंपल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करोगे तो आपके लिए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना और उसके ऊपर परफॉर्म करना ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। आपको पता है कि मैंने 100% फ्री आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसका आज लेसन नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको सैम्पल कराऊंगी स्किल का, जो कि मेरी होगी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। सैम्पल मेरा होगा है कंप्यूटर साइंस के ऊपर। सारे दूंगी वैसे मैं इस कोर्स के लिए, मैं कंप्यूटर साइंस ही ले रही हूँ। अदरवाइज मैं सैम्पल आपको सारे दूंगी, वो प्ले लिस्ट में ऐड नहीं करूँगी, वो मैं अदर वीडियोस में बनाऊंगी, उसमें आप जाके मेरे चैनल पे आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है जी। तो ये है, जैसे बेटा मैंने इसकी ये देखो, ये स्किल बनाई हुई है, मैंने खुद हैंड रिटन बनाई है। आपको ऐसी हैंड रिटन कंप्लीट स्किल्स आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। खुद हैंड रिटन, मैंने कोई किसी की कॉपी नहीं किया है। मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये जो है आपको ये सैंपल्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने कोर्स में या फिर मेरे वीडियोस में, मेरे चैनल पे आपको कुछ भी, मैं किसी की फाइल शो नहीं करूंगी, रेडीमेड बच्चों की फाइल मैं नहीं शो करने वाली। मैं अपने हाथ से बने हुए सैंपल्स फॉर्मेट्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, जो आपके लिए, और वो कंप्लीट होंगे। ये नहीं होगा, मैं कोई भी सैंपल आपको आधा अधूरा नहीं देने वाली कि 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जी ऐसे आपने अपना सैंपल जो है वो बना लेना है किसी भी स्किल के ऊपर। मैं फुल फ्लैज आपको कंप्लीट सैंपल, एक एक सैंपल हर एक स्किल का प्रोवाइड करवाऊंगी, और इवन हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको एक सैंपल प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपका स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल है, इसके ऊपर साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, होपफुली सभी के ऊपर मैं आपको एक एक सैंपल दिखाऊंगी। ठीक है। इसी तरह आपने फ्लैप की फॉर्म में आपने किसी भी टीचिंग स्किल का जो है, आपने माइक्रो स्किल है उसका आपने नेम लिखना है। इतना ही ब्यूटीफुली आपने लिखना है, इतना ही एस्थेटिकली आपने लिखना है, जितने बेटा आप अपने ये वाली जो आपके 6 सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में, ये 4 मंथ्स में जितने आप एस्थेटिक हो जाओगे ना, जितने आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, आप जितना अपने जो आपका फाइल वर्क है आप उसको जितना प्रेजेंटेबल कर सकते हो वो आप कीजिए। मैं आपकी हेल्प करूंगी टाइम बाय टाइम। ठीक है जी। मैं आपको लेबलिंग करना सिखाऊंगी, लेबलिंग को डेकोरेट कैसे कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। जैसे यहाँ मैंने आपको लीफ बनाया हुआ है, मैंने ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया हुआ। ये सारी मेहनत जो आपको दिख रही है ना, ये सारी मैंने आपके लिए की हुई है, ताकि ये जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे, मैंने एस्थेटिकली इस स्किल को देखो कितना सुंदर बनाया है। आपने भी इसी तरीके से अपनी फाइल्स बनानी है। फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, आपका जो एक्सटर्नल होगा, आपकी प्रेजेंटेबल फाइल देख के बहुत इंप्रेस होते हैं वो। हमें पता है ना, हम बच्चों के जब पेपर होते हैं, फाइनल एग्जाम उनका होता है आपका स्किल इन टीचिंग का, तो वो क्या देखते हैं आपकी फाइल में। आपकी फाइल एस्थेटिक होनी चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और आपका काम भी प्रॉपर होना चाहिए। फॉर्मल वर्क, मैं बार बार बच्चों को यही बोलती हूँ, while you are presenting your micro skills, while you are presenting your macro lesson plans और composite lesson plans, अगर आप डियर स्टूडेंट्स वहां पे अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज आप अपना, आपका जो फॉर्मल वर्क है, आपका जो फाइल वर्क है, आप उसमें मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। आपने, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना, आपको आपकी फाइल के बेस पे मिलेंगे। वो जो एक्सटर्नल आते हैं, वो 5-10 मिनट्स में, 5-15 मिनट्स में आपको जज नहीं कर पाते। वो हमसे पूछते हैं कि ये बच्चा कैसा है, जिनको हम खुद ऑब्जर्व करवाते हैं जी, हमने इस बच्चे के मार्क्स अच्छे लगवाने हैं।
वो हमसे पूछते हैं कि मैम इस बच्चे ने क्या किया ये पूरे सेमेस्टर में, या ये बच्चा 1.5 साल से आपके पास है, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बच्चे की। और आधा तो वो आपकी फाइल देख के समझ जाता है कि ये बच्चे ने प्रॉपर काम किया है, ये पक्का टीचर के टच में होगा। तो आप प्लीज अपना फाइल वर्क कंप्लीट कीजिए, कोई भी फाइल आपने वर्क गलत नहीं करना है। मैं वीडियोस बना रही हूँ, मेरी वीडियोस की हेल्प से आप अपनी फाइल्स को अच्छे से बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल कीजिए उसको, और प्रॉपरली उसके फॉर्मेट समझिए और उसके ऊपर फ्रेमिंग कीजिए। ठीक है जी। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी टाइम मिलने पर। ठीक है। ये सैंपल है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस का, और टॉपिक था यूनिट्स ऑफ सीपीयू। जो मैंने आपको इसकी जब मैंने फ्रेमिंग कराई थी तो तब मैंने किया था, तब मैंने सिर्फ अनाउंसमेंट में लिखा था यूनिट्स ऑफ सीपीयू, क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए थे। मैंने आपको यही बताया था कि अगर हमने यूनिट्स ऑफ सीपीयू करना है तो उसके लिए हमारे पास, हमने लोअर टू हायर ऑर्डर जाना है। तो सीपीयू से पहले आपके जो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो होगा मैं उसके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर ही मैं आपके यूनिट्स ऑफ सीपीयू पे आऊंगी। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि मेरे फिर क्वेश्चंस किस पे होंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, तो ये देख लीजिए। ये स्किल है आपकी। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। 10 क्वेश्चंस मैंने इसलिए फ्रेम किए क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके नहीं जाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं आपको एक ही पेज पे स्किल समझा दूं। अदरवाइज मैं इसके साथ एग्री नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ 13 to 14 क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया करो, क्योंकि उनमें से अगर आप दो भूल भी जाते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो देखिए, डिफाइन डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, बच्चे उसका आंसर दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद एनलिस्ट द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, बच्चे 2-3 फीचर्स आपको सुनाएंगे और आप उसको, आप उनका जो है लाइक आंसर ले लोगे। एक और बात देखो, हम आपको कहते हैं कि आपने 5 to 7 मिनट्स अपनी माइक्रो स्किल की जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने वहां पे स्टे करना होता है। स्टेज, हम उसको स्टेज बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ जी स्टेज पे आ जाओ, जहां आपने परफॉर्म करना होता है डाइस के पास और बोर्ड के पास, व्हाइट बोर्ड आपके जो होते हैं वहां, हम उनको स्टेज बोलते हैं बच्चों को, है ना। हम लाइक बड़ी इंटरेस्टिंग वे से, ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करके अपने आप को वहां पे हमारे सामने खड़ा हो जाए, तो लाइक प्रेजेंट करे स्किल को, तो हम उसका एटमोसफेयर जो है बड़ा रिलैक्सिंग सा रखा होता है। कोई ऐसी वो नहीं, बात नहीं होती कि बच्चे को हमने डरा के रखना है। हम कहते हैं आ जाओ जी स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आपको, जब मैंने बोला आपको कि आपने मिरर के आगे प्रैक्टिस करनी है, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम, मेरे 14 क्वेश्चंस भी मैं ले चुकी हूँ, फिर भी मैं टाइम 5 to 7 मिनट्स नहीं रुक पा रही, मैं सिर्फ वहां पे 2 मिनट्स रुक पा रही हूँ, मैं 2.5-3 मिनट्स रुक पा रही हूँ। तो आपने अपना टाइम एक्सीड कैसे करना है, देखिए। सपोज अगर किसी बच्चे ने मेरे को आंसर दिया, क्वेश्चन था एनलिस्ट द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, मेरे को, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं कि इट नेवर गेट टायर्ड, वर्क विद फास्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी इन वर्क। सपोज फॉर एग्जांपल इसमें से बच्चे ने मुझे एक ही आंसर दिया है, या फिर इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिया, बच्चे ने अदर देन दिस आंसर दिए हैं, तो आप बच्चे के आंसर के साथ इस आंसर को जोड़ के आंसर को रिपीट कर सकते हो। तो आपके 30 to 40 सेकेंड्स इस काम में चलेंगे। आपका मेन मोटिव क्या है कि आपने 5 मिनट्स वहां पे रुकना है, कुछ भी करके रुको। क्वेश्चन एक, 10 में से कोई एक क्वेश्चन रिपीट कर दो, आंसर्स में से कोई 3 क्वेश्चन रिपीट कर दो, किसी बच्चे को बुला लो बोर्ड के पास आंसर लिखने के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू। तो यू कैन कॉल वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एक बच्चे को बुलाइए और बच्चे को बोलिए कि आप इसका आंसर जो है बोर्ड पे लिखिए। समझ आ गई बात, तो टाइम कंज्यूम हो गया आपने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, आपको पता चलेगा कि मैं कितना टाइम वहां पे स्टे कर रहा हूँ, जब मैं स्किल को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं कितना टाइम वहां पे रुक रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक रहा, यू नीड टू ऐड सम ऑफ द एक्टिविटी, जो आपके टाइम को और ज्यादा बढ़ा सके। आप क्वेश्चन एक आधा रिपीट कर सकते हो, पर अननेसेसरी आपने रिपीट नहीं करना। आंसर को आप, बच्चे ने थोड़ा बहुत आंसर दिया आधा अधूरा, आप उसको कंप्लीट करके आंसर दे दो। सपोज एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, आप किसी और बच्चे से वो क्वेश्चन पूछ लो, और फिर जो पहला बच्चा था जिसने आंसर नहीं दिया उसको बोलो कि आप आज आप क्वेश्चन रिपीट, आप आंसर रिपीट करो। फिर उसके बाद अगर जैसे ये था इनपुट, ये 3 वर्ड्स थे, आप किसी बच्चे को बुलाइए कि एक बच्चा, आप जिस बच्चे को आपने खड़े करने के लिए, जिसको आपने आंसर देने के लिए बोला,
वही उसको ही बोलिए कि आप आगे बोर्ड पे लिखिए। समझ आई बात? इससे क्या होता है, आपकी ये एक्टिविटीज जो होती है ना, वो क्लासरूम में माहौल एक तो कम्युनिकेटिव करती हैं, एक इंटरेक्टिव जो है माहौल क्रिएट करती हैं, प्लस अटेंटिव। आपकी ऐसी एक्टिविटीज होती है ना, बच्चे को अटेंटिव रखती है। हमें पता ना, हम पीछे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं बच्चों को। अगर आप अपने पूरे लेक्चर में जब आप इसको स्किल को प्रेजेंट कर रहे हो, आप एक बार सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी अगर आप किसी बच्चे को बुलाओगे ना बोर्ड के पास, तो सारी क्लास अटेंटिव हो जाएगी कि मैम हम में से भी किसी को भी वहां पे बोर्ड के पास बुला सकती है कुछ भी लिखने के लिए। तो बच्चे ऑटोमेटिकली अटेंटिव हो जाते हैं कि हम अपने इधर उधर नहीं देखना, हमने मैडम की तरफ ध्यान देना है। मैम जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने उनका आंसर देना है, क्योंकि मैम किसी भी टाइम हमें भी बुला सकते हैं। तो आपकी ये सारी एक्टिविटीज आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। मैं बताऊंगी आपको, आपने यही एक्टिविटीज जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे वहां आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है? आपने बस टाइम लगाना है, 5 मिनट्स मिनिमम। 7 मिनट्स तो आप भूल ही जाओ, कोई नहीं रहता वहां पे, पर 4 और 5 मिनट्स तो रुको। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बता दिया। मिरर के आगे प्रैक्टिस करो, टाइमर लगाओ, आप रिकॉर्डर लगा लो, उसमें टाइमर भी आएगा, आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। आप देखो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक्स को फिक्स करो, फिर से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आप यूज टू हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मिरर के आगे परफॉर्म करो, आपको लगेगा कि मैं अच्छा सा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है? अपने जेस्चर्स देखिए, अपने एक्सप्रेशंस देखिए, और अगर कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है? आगे देखिए, आगे। अब इसके बाद देखो, कोशिश किया करो। देखो, आपके ना क्वेश्चंस में लॉजिक होना चाहिए। लॉजिकली मतलब आपके हर एक क्वेश्चन जो भी आप पूछते हो वो लॉजिकली इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ। ये देखिए, यहाँ कंप्यूटर का मीनिंग पूछ लिया, बच्चे ने आंसर दे दिया। उसके फीचर्स पूछ लिए, आंसर दे दिया। यहाँ उसके कंपोनेंट्स पूछे हैं, आंसर दे दिए। अब यही आंसर में से मैम ने एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, यही इनपुट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। इसको बोलते हैं लॉजिकली आपका हर एक क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है। वाइल यू विल फ्रेम योर क्वेश्चंस, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकली इंटरकनेक्टेड हैं। कोशिश किया करो कि जो बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है उसी में से कोई एक टर्म पकड़ो और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपोनेंट्स पूछे, यहाँ पे इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू है, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनपुट डिवाइसेस पे आ गया। मैंने बच्चे से इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ लिया, बच्चे ने आंसर दे दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स पूछ ली बच्चे को, फिर बच्चे ने मेरे को एग्जांपल्स बता दी। फिर मैं इसी में से ही जो आपका प्रीवियस आउटपुट में से मैंने क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर उसकी मैंने एग्जांपल पूछ ली। फिर मैंने सीपीयू का बच्चों को मीनिंग पूछ लिया कि उसको ब्रेन किसको बोलते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? किसको बोला जाता है ब्रेन को, जो है सॉरी, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सीपीयू, बच्चे बताएंगे कि सीपीयू क्या क्या होता है, सीपीयू का क्या फंक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट आर द मेन यूनिट्स ऑफ सीपीयू। यहाँ पे अगर आपको किसी बच्चे ने आंसर दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आप नो रिस्पॉन्स आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये आपका फ्रेम है, आपकी स्किल का ये फ्रेम है, आपने इसकी तरह बनाओगे। सीरियल नंबर आएगा, सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी, स्किल का नेम आ जाएगा। ऊपर जो पर्टिकुलर्स थे जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ अब नहीं है मेरे पास, अभी इस टाइम नहीं है। तो वो जो थे ना, आपका सब्जेक्ट है और टॉपिक है, ऐसे करके जो पीरियड है, क्लास है, वो सारे आपने लिखने लिखने। तो मैंने सैंपल बनाया, आपको इतनी बड़ी फाइल थोड़ी मिलेगी, आपकी फाइल छोटी है, ठीक है जी? मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड रुको। देखिए ये फाइल है ना आपकी, ऐसी फाइल्स आपको मिलेगी वहां पे, ठीक है? आपने ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम कर लेने हैं। फिर उसके बाद नो रिस्पॉन्स आएगा, नो रिस्पॉन्स के बाद आपका टॉपिक अनाउंस होगा, फिर उसके बाद आपके क्या आ जाएगा, रेटिंग स्केल आ जाएगा, ठीक है जी? ये देखिए, यहाँ पे नो रिस्पॉन्स आ गया। अगर बच्चे ने आंसर दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई नो यू आर हैविंग अ बिट नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, बट टुडे वी विल डू इट इन डिटेल। ओके जी, तो बच्चों को आपने समझा देना है कि आपको नॉलेज है, आई नो। तो आज हम इसको डिटेल में करते हैं। आपने वहां पे पैनिक नहीं होना कि बच्चे क्या करते हैं, मैडम उसने मुझे आंसर दे दिया, अब मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना। टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ, टीचर के अंदर ये कैपेबिलिटी, एबिलिटी, उसकी पर्सनालिटी में होना बहुत जरूरी है कि उसने क्लासरूम सिचुएशंस को टैकल कैसे करना होता है।
आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपने बच्चों को ये नहीं शो करना। हमारी हम भी डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और आप भी सीख रहे हो। कोई भी पर्सन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती हमारी, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हो सकता है हमें भी कोई चीज ना आती हो, तो आपने सिचुएशन को मोल्ड करना है कि ठीक है जी, आज टाइम हो रहा है बच्चे, तो कम हम ना कल इस टॉपिक के बारे में डिटेल में करेंगे, आज ये वाला टॉपिक जो हमने शुरू किया वो खत्म कर लेते हैं। तो आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। अगर तो बच्चे ने रिस्पॉन्स दे दिया तो आपकी स्टेटमेंट बदल जाएगी। फिर अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप सीधा ही अनाउंस कीजिए, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द यूनिट्स ऑफ सीपीयू इन डिटेल। लेकिन आपने स्टेटमेंट कौन सी लिखनी है, ये तो आपने वहां बोलना है। स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, आप इसको जूम कर लेना, जूम इन करना अगर आपको दिख नहीं रहा तो, ठीक है जी। आफ्टर फाइंडिंग स्टूडेंट्स आर अनएबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, पीटी विल अनाउंस द टॉपिक by saying that, well students, today we will learn units of cpu in detail, ठीक है जी। लेकिन आपने वहां ये नहीं, कई बार क्या होता है बच्चे यही बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, आफ्टर फाइंडिंग स्टूडेंट्स आर अनएबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, ये तो हमने आपको क्राइटेरिया बताया है कि आपने अनाउंसमेंट वाला टॉपिक जो है उसको, उस वाले पोर्शन को आपने लिखना क्या है, वर्डिंग क्या लिखनी है। आपने ये नहीं बोलना, आपने सीधा यही बोलना है, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, दैट्स इट। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज इसका सैंपल भी मैंने आपको दिखा दिया, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग का। कल हम नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो होगी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर, उसका पहले मैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स कराऊंगी, फिर मैं आपको उसकी फ्रेमिंग करवाऊंगी, फ्रेमिंग के बाद मैं आपको स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का सैंपल दूंगी। वो किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सभी सब्जेक्ट के ऊपर सभी स्किल्स के जो है सैंपल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है जी। सो अगर आपको मेरी हेल्पफुल लगी हो वीडियो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।